एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड सूत्र। आज मैं बात करूंगी हाउ टू ओवरकम लेजीनेस एंड बीट प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब कि आलस को कैसे दूर भगाएं। तो हम सबके लाइफ में डे टू डे बेसिस पे ऐसे कई फेजेस आते हैं जहाँ पे हम बहुत ही लेज़ी फील करते हैं और हमें काम करने का कोई मोटिवेशन नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत तो ठीक है, चलता है, बट जब ये प्रोलॉन्ग रहता है, बार बार होता है, तो हमें हीन भावना फील होती है क्योंकि हम काम पूरा नहीं कर पाते हैं और हम हमारे ही एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं कर पाते तो हमारा सेल्फ वर्थ बहुत ही कम हो जाता है और काम तो डिले होता ही है। तो कैसे आसान तरीक़ों से हम लेजीनेस को ओवरकम कर सकते हैं, ये देखते हैं। पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड रेजिस्टेंस। एक बुक है बाय स्टीवन प्रेसफील्ड, द वॉर ऑफ आर्ट। उसमें उन्होंने रेजिस्टेंस के बारे में बात की है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा फोर्स है जो हमें कुछ भी काम करने से, जैसे स्पेशली जिसके लिए हम बहुत पैशनेट हैं या हमें हमारे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो करने से हमें रोकता है। तो लेजीनेस एक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है जो हमें हमारे गोल्स की तरफ बढ़ने से रोकता है। तो जब हमें इसकी अवेयरनेस होती है कि ये हमारा अंदर का एक फोर्स है जो हमें रोक रहा है करने से, तो हम उसके लिए स्टेप्स लेते हैं ताकि हम ओवरकम कर पाए। तो जब भी आप ऐसा रेजिस्टेंस फील करें कि अरे ये काम करने से तो अच्छा है, सपोज आपको वर्कआउट करना है, आपको जिम जाना है, बट आपको लेजी फील हो रहा है, तो आप पहले तो अवेयर हो जाइए कि ये आपके अंदर का एक रेजिस्टेंस फोर्स है जो आपको रोक रहा है जाने से। और अगर ऐसा हो तो आप इमेजिन करिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। अगर आप जिम नहीं जाएंगे तो आप मोटे हो सकते हैं, मोटे होंगे तो आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप फिट नहीं रहेंगे, आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट होगा, आपके कॉन्फिडेंस भी जाएगा, हेल्थ इश्यूज होंगे, वो अलग। तो जब आप वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करेंगे तो आप इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए स्टेप्स भी उठाएंगे। अगला पॉइंट है टैप इनटू द वाई पावर। तो जब भी आप लेजी फील करें तो आप अपने आप से 5 बार वाई करें कि वाई दिस वर्क इज इम्पॉर्टेंट टू मी। तो मैं एक्सरसाइज का ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेती हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सबसे ज़्यादा लेजीनेस उसी में फील होती है, इंक्लूडिंग मी। तो अगर आप लेजी फील कर रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए तो आप पहला वाई पूछिए कि वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट टू मी। तो उसका आंसर हो सकता है कि क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है। फिर सेकेंड टाइम वाई पूछिए, वाई दिस इज वाई हेल्दी रहना इम्पोर्टेंट है, तो उसका आंसर हो सकता है बिकॉज मुझे अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, ट्रैवल करना है, अच्छा खाना खाना है। फिर थर्ड वाई पूछे कि वाई मुझे ट्रैवल करना है, लाइफ को एक्सपीरियंस करना है। तो फिर आपका आंसर हो सकता है कि मुझे एन्जॉय करना है लाइफ को, मुझे मैक्सिमाइज करना है मेरे पोटेंशियल को ताकि वो काम कर सकूँ जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ। फिर से वाई पूछिए कि क्यों ये करना है, तो टू अचीव माई गोल्स एंड ड्रीम्स, या फिर मुझे मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, हेल्दी रहना है, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना है ताकि मुझे अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाए तो मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, कभी डिपेंड नहीं होना है किसी पे। और एक वाई पूछिए कि वाई दिस इज़ नेसेसरी, तो उसका आंसर हो सकता है ताकि मैं अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी पाऊँ बिना किसी पे डिपेंड हुए। तो ऐसे जब आप 5 बार पूछते हैं तो चांसेस है आपको पांचवें वाई के, जैसे कि मेरे लास्ट के 2 आंसर्स रिपीटेटिव थे, तो 5 वाई पहुंचने के पहले ही आपको आंसर मिल जाएगा कि आपका अल्टीमेट रीजन क्या है उस काम को करने का। और जो अल्टीमेट रीजन आपको मिलेगा वो आपको मोटिवेट करेगा उस चीज को करने के लिए। सिंपल है बट बहुत इफेक्टिव है। अगला पॉइंट है मेक अ विजन बोर्ड। तो विजन बोर्ड पे मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उसे प्लीज़ चेकआउट करना, मैं लिंक ऊपर डाल दूंगी। तो जब आपको आपका अल्टीमेट वाई मिल जाता है कि क्यों ये आपके लिए ज़रूरी है करना, तो आप उसको ग्राफिकली एक विजन बोर्ड में ट्रांसफॉर्म करिए ताकि जब आप उस पिक्चर को देखेंगे आप मोटिवेटेड रहेंगे उसे करने के लिए। तो अगर आपका अल्टीमेट वाई है कोई भी एक्टिव, सपोज आपको एक एग्ज़ाम देना है जो बहुत टफ है, फाइनेंस का पेपर है, और आपको बहुत लेज़ी फील हो रहा है उसे उसकी पढ़ाई करने के लिए, तो आपका अल्टीमेट वाई, जब आप 5 वाई पूछते हैं और अल्टीमेट वाई ये निकल के आता है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आपको रिच बनना है, तो आप उस चीज़ का एक विजन बोर्ड बनाइए ताकि आप जब भी लेज़ी फील करें तो उस विजन बोर्ड को देखें और मोटिवेटेड रहें कि मेरे लिए ये करना इसलिए ज़रूरी है कि मुझे ये गोल चाहिए।
तो आपको फिर उसे करने के लिए हिम्मत मिलेगी और आप वो चीज़ करने के लिए पहला स्टेप लेंगे। तो बहुत इफेक्टिव है। आप विजन बोर्ड बनाइए। जब आप ये 5 बार वाई आंसर करेंगे, जो कोई भी काम जिसके लिए आपको आलस आ रहा है वो करने के लिए, तब उस चीज़ को ग्राफिकल फॉर्म में पिक्चर्स इंटरनेट से लेके या मैगजीन से कट करके आप लगाइए और विजन बोर्ड बनाइए। अगला पॉइंट है टेक द सिंपलेस्ट एक्शन। तो जब भी कोई काम जब टफ होता है उसे करने में हमें ज़्यादा दिक्कत होती है और हम उसे डिले करते हैं या प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो सपोज़ आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिनिश करनी है और आपको बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है उसे करने का, आप लेज़ी फील कर रहे हैं, तो आप सबसे सिंपलेस्ट टास्क जो है उस एक्टिविटी से रिलेटेड वो उससे शुरुआत करिए। तो आप सिर्फ इससे शुरुआत कर सकते हैं कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट खोलिए और उस प्रोजेक्ट को एक नाम दें, उसकी बस आउटलाइन बनाएं कि क्या क्या इसमें डालना है, बस वो करके आप छोड़ दीजिए। फिर धीरे धीरे अपने आप मोमेंटम बिल्ड होगा। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब उसको लेके बैठेंगे तो नेक्स्ट सिंपलेस्ट टास्क क्या है वो करिए। तो ऐसे जब स्टेप बाय स्टेप आप सिंपल टास्क करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट चालू हो गई है उस पर काम करना, और धीरे धीरे वो फिनिश भी हो जाएगी। तो हमारा ब्रेन जो है वो ईजी रूट ढूंढता है, और जब उसे हार्डनेस दिखती है कोई काम में, टफनेस दिखती है, तो वो अवॉइड करने लगता है और हमें लेज़ी फील कराता है। तो यहाँ पे ट्रिक है कि आप ब्रेन को ही बेवकूफ़ बनाएं और सिंपल टास्क से शुरुआत करें। अगला पॉइंट है सेट अ टाइम लिमिट। अब ज़रूरी नहीं है डिफ़िकल्ट टास्क के लिए ही आप लेज़ी फील करें, सिंपल टास्क के लिए भी बहुत लेज़ीनेस फील होती है। तो सपोज़ आपको टास्क है लॉन्ड्री फोल्ड करना एंड यू आर फीलिंग वेरी लेज़ी, तो आप एक टाइमर सेट कर दीजिए सपोज़ 15 मिनट का, और सिर्फ उतने टाइम के लिए आप वो काम करिए, उसके बाद नहीं करिए। तो जब आप ऐसे शॉर्ट गोल्स रखेंगे अपने लिए सिर्फ 10-15 मिनट्स का, तो कम से कम उतने टाइम में वो काम फिनिश ऑफ हो जाएगा। तो इससे आपके थोड़े काम तो होंगे एंड आप खुद को लेके इतना बुरा फील नहीं करेंगे कि अरे मैंने इतना भी नहीं करा। तो शॉर्ट गोल्स रखिए, मैनेजेबल गोल्स रखिए। अगला पॉइंट है सेट अ रिवॉर्ड फॉर योर सेल्फ। तो सपोज आपने ये सब करा, आपने टाइम भी सेट करा और आपने उस टाइम में जो काम था वो फिनिश भी कर लिया, तो अपने आप को रिवॉर्ड करिए, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि एक हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है जब हम कोई गोल अकम्प्लिश कर लेते हैं और उसे रिवॉर्ड करते हैं जब, तो वो आपको वापस दोबारा मोटिवेट करेगा इस तरह के शॉर्ट गोल्स और अचीव करने के लिए। तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। तो आप रिवॉर्ड कैसे दे सकते हैं? जो काम आप अदरवाइज लेजीनेस में करते, जो काम करना था वो तो नहीं करते, बट अगर लेजी फील कर रहे हैं और तब वो करते, जैसे कि नेटफ्लिक्स देखना या फिर मूवी देखना या गॉसिप करना या सिर्फ सोते रहना, तो वो टास्क से आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हैं कि मैंने इतना काम इस टाइम में फिनिश कर लिया, तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड करूँगा या करूँगी इन चीज़ों से। तो इससे आपके ब्रेन को अच्छा सिग्नल मिलेगा और नेक्स्ट टाइम के लिए भी मोटिवेटेड रखेगा। और आखिरी पॉइंट है सेट द राइट मूड। तो जब हमारा डेस्क डिक्लटर्ड रहे, रूम डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो हमें काम करने का मूड बहुत कम हो जाता है। जो हम लेज़ी फील कर रहे हैं तो हम और भी लेज़ी फील करते हैं, हमें एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है कि क्यों काम ना चालू करें। तो कोशिश करिए कि मूड सही सेट हो, जैसे कि क्लीन डेस्क हो, ऑर्गेनाइज रूम ना हो, आपका डेस्कटॉप या फ़ोन डिक्लटर्ड रहे, और जब ये रहेगा, या फिर आप सेंटेड कैंडल्स लगा सकते हैं जो आपको अच्छा फील करे। फोकस मेडिटेशन के म्यूज़िक होते हैं जो आपको फोकस रहने में हेल्प करें। तो ये चीज़ें आपको इंस्पायर कर सकती हैं एटलीस्ट काम की शुरुआत करने के लिए। तो ये थे 7 पॉइंट्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए। कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अपने आप पर इजी रहिए। लेज़ी फील करना इज़ ओके, और कभी कभार कुछ नहीं भी करना चाहिए, बट अगर ये प्रोलॉन्ग रहे और आपको बुरा फील हो इसके कारण, तब आप ये स्टेप्स ज़रूर यूज़ करिए, आपको हेल्प मिलेगी। इसी तरह के इंग्लिश कंटेंट के लिए मेरे वेबसाइट पर विजिट करिए, जहाँ पर इंग्लिश में ब्लॉग और पॉडकास्ट भी है। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय।